नमस्कार, मैं निशा अंसारी वोसो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम वार्ड क्रमांक 189 धारावी के अंदर मौजूद हैं और जिस तरीके से इलेक्शन की घमासान है, आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, 30 तारीख है और आज जो है बहुत सारे बदलाव धारावी नहीं पूरे मुंबई शहर के अंदर देखे जा रहे हैं। सारे कैंडिडेट जो है अपने अपने नॉमिनेशन को लेकर के लगे हुए हैं, लेकिन उसी कड़ी के अंदर जो है आज पुष्पा महेंद्र साल्वे जी ने अपक्ष उम्मीदवारी का फॉर्म भरा है, भर करके वो अभी लौटी है। और सवाल इस बात का है कि जिस पक्ष के साथ वो 40-50 सालों से निष्ठावंत रही, उनके साथ काम करती रही, लोगों की समस्याएं सुनती रही, लेकिन आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि आज उनको आजाद उम्मीदवारी का फॉर्म दाखिल करना पड़ा है। उसी को लेकर के सवाल पुष्पा जी से मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 50 साल जिसके साथ महेंद्र साल्वे, पुष्पा साल्वे एक निष्ठावंत कार्यकर्ता की तरह, एक बुनियाद की तरह खड़े रहे और आज आपकी हालत है कि आज आप आजाद उम्मीदवारी का फॉर्म भर करके आ रही है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, हमने 40 साल पार्टी की सेवा की है और हम लोग पार्टी के साथ ही जुड़े थे, लेकिन लास्ट तक हमने पूछा कि हमें टिकट मिल रहा है या उम्मीदवारी मिल रही है, तो हमें बताया गया कि हाँ, आपको ही उम्मीदवारी दी जाएगी, आपको ही दी जाएगी। और कल दोपहर के टाइम पे लिस्ट जारी हो गई तो हर लीडर ने बोला था कि आपको उम्मीदवारी दी जाएगी, लेकिन पता नहीं हमें क्यों हमें उम्मीदवारी नहीं दी गई है। हमने 8 साल से काम किया है, यहाँ पे हर घर घर में जाके काम किया है। ऐसा नहीं है कि जब समाज देखा है, जात देखी है, धर्म देखा है, कुछ नहीं देखा है। 3 चर्च थे जो 40 साल से नाम पर नहीं थे अपने, तो चर्च के नाम पर करा दिए गए। और बहुत सारे लोगों के पीटी केसेस है, काफी सारे लोगों के घर थे, वो घर भी नाम पर हो गए। फोटो पास थी, जो स्कूल के एडमिशंस थे, रुया रूपारेल इतने बड़े महाविद्यालय में हमने एडमिशंस किए और बहुत सारे काम किए। तो जनता ने अभी हमसे सवाल पूछा है कि अगर पार्टी ने आपको उम्मीदवारी नहीं दी है तो आप निर्दलीय पक्ष में जाइए और आपको हम जिता के देंगे। पुष्पा जी, जिस तरीके से जनता तो बहुत सारी बातें करती है और ये भी मैं जानता हूं कि आप स्थानिक रहिवासी हो, तो जनता ने जो आश्वासन दिया है, कितना कॉन्फिडेंस लगता है कि ये जनता जो है, बहुत सारे उम्मीदवार यहाँ पर होंगे, पुराने नगर सेवक होंगे, नए आएंगे, बड़े बड़े दिग्गज आएंगे, तो उसके अंदर जो है जनता पे कितना बिलीव आपको लगता है कि जनता जो कह रही वो सत्य करके दिखाएगी? सच्चाई है, काफी सारी सच्चाई है, क्योंकि जनता को काम करने वाला उम्मीदवार चाहिए और जो लोगों के पैसे नहीं लेता है, फ्री काम कराते हैं। कभी एक पीटी केस करने जाएंगे तो कई लोग 5 लाख 6 लाख ऐसा कुछ है, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन लोगों का काम बन रहा है और फ्री बन रहा है। तो 2 दिन से मैं देख रही है कि काफी सारे लोगों के फोन आ रहे और हर पार्टी में, हर जगह में एक ही माहौल बना है कि इनके साथ नाइंसाफी हो गई है, तो इनको निर्दलीय पक्ष में जाइए और आप हमको जिता के देंगे। तो आपके 189 वार्ड के अंदर जो है, क्या ऐसा लगता है आपको कि कौन सा काम जो नहीं हुआ है जिसको लेकर के आप काम करने जाएंगी, पुराने नगर सेवक उसको नहीं कर पाए, ऐसा कुछ तो प्लान आपने किया होगा? एक काम कीजिए, आप जाके जरा घूम के आइए बाहर, जो कितने खड्डे हैं, मच्छर है, रास्ते में खड्डे बन गए हैं और बिल्डिंग के प्लास्टर जो बने हैं अभी, जो 11 बिल्डिंग के, उनके लिए जो फंड पास किया बीएमसी से, वो हमने ही पास करके दिया था। जो लोग बिल्डिंग की मरम्मत करनी थी, बिल्डिंग की हालत काफी खराब थी, तो उसके लिए जो हम जाके फंड पास करके लेके आए। तो ये नगर सेवक का ही काम होता है, तो इसके पहले कोई नगर सेवक ने किया नहीं। अगर आप रास्ते से चलने जाएंगे, कोई बुजुर्ग आदमी चलेगा तो पक्का गिर जाएगा रास्ते में, क्योंकि चल नहीं सकता, इतने खड्डे, रास्ता बराबर नहीं है। जो अभी झाड़ है, देखो आप, बिल्डिंग के सामने पेड़ है, वो काफी सारे झुक गए, अगर गिर गए तो किसी के ऊपर, तो उनको भी देखना चाहिए। बहुत सारे काम होते, गटर मिटर वाटर, ये काम होना जरूरी है। पुष्पा जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि महेंद्र साल्वे माटुंगा लेबर कैंप वार्ड नंबर 189 का वो कांग्रेस का स्तंभ रहा है कि जिसने कभी हार नहीं मानी। विधानसभा के इलेक्शन में भी हम उनसे चर्चा कर रहे थे, उन्होंने टिकट की मांग की थी और यहां तक उन्होंने कह दिया था कि हमारे जैसे कार्यकर्ता क्या सिर्फ और सिर्फ पार्टी की सतरंजी उठाने के लिए है क्या? तो क्या लगता है कि पार्टी को आपकी कुछ लेना देना नहीं, आपकी वफादारी से कोई लेना देना नहीं है? मैं पार्टी से ही पूछना चाहूंगी, हाईकमांड से मैं पूछना चाहूंगी कि हमने 40 साल पार्टी को दिए, तो हमारा कोई हक बनता है कि नहीं है?
अगर हम एमएलए एमपी का तो टिकट नहीं मांग रहे, लेकिन एक कारपोरेशन नगर सेवक महापालिका का टिकट मांग रहे, तो वो भी उम्मीदवारी नहीं दी गई है। तो मैं निषेध करती हूँ ऐसे पार्टी का, और उसके बावजूद मैंने ये कदम उठाया है कि मुझे जनता के लिए लड़ना है, अपने लिए नहीं। चलिए, जिस तरीके से पुष्पा जी ने जो बात कही है, आखिरी शब्दों में उनका दर्द जो है वो झलक के आया कि जिनके लिए हमने वफादारी से 40-50 साल दे दिए, जब हमारा समय आया तो उन्होंने हमको दुत्कार दिया, नकार दिया। लेकिन इस वार्ड की जो जनता है कहीं ना कहीं वो उनके साथ खड़ी है, और ये इसी का नतीजा है कि उनकी हिम्मत इतनी बड़ी कि आज उन्होंने आजाद उम्मीदवारी का फॉर्म भरकर उन लोगों को ये चैलेंज दे दिया है कि सिंबल और पार्टी मायने नहीं रखती है, व्यक्ति की व्यक्तिमत्ता का मायने रखती है। और आने वाले दिनों में रिजल्ट क्या होगा, बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि क्या वाकई में इनके 40 साल के परिश्रम का इनाम जनता इनको देगी, या जनता भ्रमित होकर के दूसरे पक्षों में चले जाएगी। उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। मैडम, आपने जो है आज की अपनी उम्मीदवारी फॉर्म को लेकर के और अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के और वार्ड नंबर 89 को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र पे चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।